वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन तकरार असल है क्या? तकरार किस वजह से है और ताकतवर हल्के पीपल्स पार्टी से कौन सा काम लेना चाहते हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी राजी तो है लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ सोतेलन वाला सलूक किया जा रहा है। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जो चीज मार्केट में आई है वो कोई और चीज है। जैसे एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिलका, और एक दूसरा भी मुहावरा है कि एक बलोच मेले में गया और मेले में अपना रुमाल खोकर आया, और उससे जब गांव वालों ने पूछा कि मेले में मजा था, मेला कैसा था, कहा कि मेला ही मेरे रुमाल को चोरी करने के लिए लगाया गया था। तो ये मेला एक चोरी करने के लिए लगाया गया है यूनिट्स बनाने के हवाले से, लेकिन असल जो हकायक है वो नाजरीन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत हैं, लेकिन उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है वो सोतेलन वाला है। उसके साथ रवैया वफाक वाला पहले रोज से ही अच्छा नहीं है, और न सिर्फ वफाकी हुकूमत का बल्कि जो मुकद्दरा हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, जो इक़्तिदार के असल वाली हैं, वो भी आसिफ अली जरदारी से किनारा कश थे या हैं। अब आसिफ अली जरदारी ने उनसे कोई इनकार तो नहीं किया था कि आप ये काम न करें। वो काम असल क्या था कि मोहसिन नकवी लेकर आया था पैगाम, और वो पैगाम था ताकतवर हल्कों का, और आसिफ अली जरदारी साहब को पैगाम दिया गया कि सदर साहब आपके 4 अजला हमें चाहिए, उनमें साउथ भी चाहिए, उनमें क्यामाड़ी भी चाहिए, उनमें ठट्टा और सजावल भी चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पूछा कि क्या करने जा रहे हो? वैसे तो DHA भी बना कर आपको दिया है, और सायली पट्टी जो है वो उसमें भी जो है वो आप हक्सबेत में DHA 2 बनाने जा रहे हो। जमीनें तो आपके हवाले कर दी गई है, और कौन सा मंसूबा है जो आपको करना है? आपको पता होगा कि इमरान खान के अदवार में एक तेल दरियाफ्त हुआ था इसी समंदर से, लेकिन उस तेल के दरियाफ्त होने के दावाओं को झूठा करार देकर खामोश करवाया गया था। अब ये सारी चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं कि क्यामाड़ी, सजावल, ठट्टा, साउथ डिस्ट्रिक्ट चाहिए एक जो FDA। जैसे आपने सुना होगा कि कराची में काफी डेवलपमेंट के हवाले से MDA है, DHA है, और उसके अलावा KDA है। इसी हवाले से एक फेडरल जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है कि ये अथॉरिटी इन्हीं 4 अजला में डेवलपमेंट करवाएगी, और इनकी जो रेवेन्यू होगा, इनकी जो आमदनी होगी वो वफाक के खाते में जाएगी, और वफाक उसे जो है वो यूटिलाइज करेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कहा कि आप भले बनाएं, लेकिन ये इंतजामात सिंध गवर्नमेंट के सुपर्द होने चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट की कोई मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिंध गवर्नमेंट रखें अपने पास, हमें सिर्फ 4 अजला चाहिए। और ये सारा कुछ गवादर हो गया, और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला हैं जिनमें जो है वो ये मादनियात कीमती जो दरियाफ्त हुई है वो भी चाहिए। और आज आपने देखा होगा कि वहां की असेंबली ने एक करारदाद पास की जिसमें कहा गया कि हमें नए यूनिट्स नहीं चाहिए। तो असल जो गेम शुरू हुई है वो इसी मामले पर हुई है कि सायली पट्टी पर जो है वो FDA बनाए जाने का जो फैसला किया गया है उसमें थोड़ी सी मुदाखलत जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी ने की है, जिस पर ये सारा कुछ आग, पहले तो धुआं था लेकिन अब आग के छोले भड़क रहे हैं, और सिंध के अंदर बेचैनी पाई जा रही है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर यूनिट्स बनाने की तैयारी तो नहीं हो रही है, जिस पर काफी लोगों को जो है वो नोटिस भी जारी किए गए हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन के इदारों की जानिब से, और भी काफी चीजें जो है वो खुलकर आना शुरू हो गई हैं। कारकुनान की गिरफ्तारी जो है वो शुरू की गई है, और भी काफी मामलात हैं जिसमें कहा गया है कि नेब को तैयार किया गया है पीपल्स पार्टी वालों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो असल लबे लुबा बात यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये इंतजामात हमारे हवाले करो, और वफा के जो इदारा बनने जा रहा है FDA यानी फेडरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि हम आपको ये इदारा भी हवाले नहीं करेंगे, रेवेन्यू भी हम खुद उठाएंगे, और
یہ اضلاع جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ سے لے کر رہیں گے. جیسے ذوالفقار آباد لے لیا گیا, ڈی ایچ اے جو نوری آباد کے قریب بنا دیا گیا, اور بھی کافی ایسے جو ہے وہ زمینیں ہیں لے لی گئی ہیں. اب یہ 4 اضلاع لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلی جو باری ہے وہ کیا ہوگی موجودہ اس سسٹم اور موجودہ سندھ حکومت سے لینے کی.